में आज स्वयं बुंदेलखंड की धरती पर आकर के उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस आयोजन पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इस त्याग और बलिदान की इस भूमि पर उनके 193वीं पावन जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने संबोधन में राज्य में जारी विकास परियोजनाओं का विस्तार से विवरण देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। ये महान शब्द हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप भारत को सुनहरे, सुरक्षित और शक्तिशाली भविष्य की ओर अभूतपूर्व गति से ले जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं जानती हूं कि आप सब बेसब्री से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार के पल अब समाप्त हुए। प्रगतिशील भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भारत सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने की अपील करते हुए समस्त भारतवासियों को अब संबोधित करेंगे भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जौन धरती पे हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई न्योछावर कर दो, वह धरती के बासियन को हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश का रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी प्रतिनिधि और मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप वर्मा जी, सभ्य अन्य अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स और एल्यूमनी और उपस्थित साथियों, झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो?
ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो। और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है। और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है। लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है।